हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रीड द assertion and reason carefully to mark the correct option आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो. नीचे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, ए बी सी डी ई. एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है. एसर्शन और रीजन को पढ़ना है अच्छे से ध्यान से और सही ऑप्शन को टिक करना है. चलो पढ़ते हैं. तो पहला बोला हुआ है एसर्शन में कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज सेम एज दैट ऑफ एनी अदर कंडक्टर. यानी कि बोला हुआ है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ होता है ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ग्राफ ही है. तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ होता है वो पीएन जंक्शन का और कंडक्टर का वो क्या होता है, सेम होता है. ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कंडक्टर जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और डायोड जो होते हैं यानी पीएन जंक्शन डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. तो दोनों का कर्व जो होगा वो अलग अलग बनेगा. चलो ठीक है, अभी देखते हैं आगे. अगला बोला हुआ है रीजन में कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो बिहेव्स एज अ कंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर, है ना. चलो अब हम आते हैं की कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना, की कॉन्सेप्ट के ऊपर. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है बेटा इसका डायरेक्टली ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का, है ना, वी आई कर्व. अगर वी आई कर्व आपको आता है ओम्स लॉ का तो आप बना सकते हैं. वी आई कर्व कैसा होता है? अगर इस पे ले लो वोल्टेज, इस पे ले लो करंट, देन इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होता है. ये एक स्ट्रेट लाइन है. ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ना. आप समझ लेना इसको, ठीक है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर हम बनाना चाहें तो भी इसको बना सकते हैं, तो परफेक्ट, है ना. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. अब अप्लाई क्या होता है कॉन्सेप्ट अपने पीछे, मतलब हम क्या करते हैं अब ना कि दोनों का कर्व बनाते हैं. तो पहले देखो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, वी आई कर्व फॉर पीएन जंक्शन. ठीक है ना. पीएन जंक्शन के लिए क्या है? ये वी आई कर्व है. तो वी आई कर्व कैसा होता है? जब आप वी आई कर्व बनाओगे तो पीएन जंक्शन कभी भी जो वी आई कर्व है वो स्ट्रेट नहीं आएगा. इसका कैसा आएगा? लिसन, ध्यान से समझना. अगर इस पे बेटा बनाते हैं करंट और इस पे बनाते हैं वोल्टेज, तो जो वेरिएशन आएगा ना वोल्टेज का, है ना, वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा. ठीक है, ऐसा आता है. लेकिन अगर हम बात कर रहे हो, अगर हम दूसरी पॉइंट पे बात करें यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कर्व आता है ना बेटा वो एकदम स्ट्रेट आता है, यानी परफेक्ट स्ट्रेट ऐसा आता है. ठीक है ना. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? दो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन, है ना. क्या क्या? पहला चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, और ये वाला जो दिख रहा है वो पीएन जंक्शन है. और दोनों का कर्व तो अलग अलग है. जब दोनों का कर्व अलग अलग है तो दोनों का वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा? सेम नहीं होगा, वो अलग होगा. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया. ठीक है. अच्छा, बोला हुआ है कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो बिहेव करता है कंडक्टर की तरह रूम टेम्परेचर पर. ये भी बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि कंडक्टर जो होता है बेटा ओम्स लॉ को फॉलो करता है. दिस फॉलो ओम्स लॉ, है ना. यानी कि जैसे जैसे, है ना, हम कह सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू वी. ठीक है. आई प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब क्या 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 बोल सकते हैं? करंट इज डिपेंडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. अगर जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट भी बढ़ेगा. लेकिन अगर हम बात करें पीएन जंक्शन की, तो पीएन जंक्शन में सेम रेशियो नहीं मिलता है. यानी कि जितना वोल्टेज आप बढ़ाते हो उतने रेशियो में हर बार करंट की इंक्रीमेंट नहीं होती है. सो इस तरीके से क्या हो गया बेटा? ये भी आपका फॉल्स हो गया. तो असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हो गए. ठीक है. अगर देखें अपन तो ऑप्शंस में से सी ऑप्शन मैच कर रहा है. असर्शन, सॉरी, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन मैच कर रहा है. असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स. सो डी ऑप्शन विल बी और करेक्ट ऑप्शन. इसको हम इरेज कर देते हैं. ठीक है ना. डी ऑप्शन विल बी और करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.